साहब मैं आपसे आगाज करूं सर, एक मुश्किल कल एक मुश्किल आज, क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की आइंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास, जो नैब है, जो नैब गर्दी है या न्याजी गठजोड़ है, वो तो पिछले 2.5 सालों से हमें नजर आ रहा है और पूरी कौम ये तमाशा देख रही है कि ना जो है वो केस इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर मुकम्मल होता है, ना रेफरेंस दायर होता है और बंदे जो है करते हैं। और फिर जब उनको बेल मिलती है और जस्टिसेस की जो बेल के ऊपर जो प्रोसीडिंग होती है वो कौम देखती है, तो वो प्रोसीडिंग्स कहती हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो प्रोसीडिंग्स कहती है कि वन साइड ऑफ द अरीना के अंदर जो है वो एहतसाब चल रहा है। वो कहती है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। वो कहती है कि नैब एक आला है हुकूमत के हाथ के अंदर। तो ये तमाशा तो 2.5 साल से ड्रामा चल रहा है, लेकिन इस तमाशे से अगर तो लोगों का पेट भर जाए, अगर लोगों को नौकरियां मिल जाएं, अगर लोगों को जो है उनको रोजगार मिल जाए और आसानी पैदा हो जाए, तो इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। लेकिन अगर वो मसाइल उसी तरह बढ़ते रहें और ये एहतसाब का अमल भी काला हो जाए, इस पे जो है वो अवाम को एतमाद ना हो, तो मैं समझता हूं ये 2.5 साल से ड्रामा जो पाकिस्तानी है वो देख रहे हैं। दूसरा, आपने पासपोर्ट की बात की, तो ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर लगे हैं, इनका मैं मौजना करना चाहूंगा अपने 5 सालों से। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे या जो हमारा इंटीरियर के ऊपर जो काम था, तब तो हमने सीएनआईसीज को जो है वो पाक साफ कर दिया, जाली सीएनआईसीज निकाल दिए, नादरा रीवैम्प कर दिया। हमने जो है वो जो सिम कार्ड्स थे पीटीए के, सिम कार्ड्स को सीएनआईसी से कनेक्ट कर दिया और सिमों को पाक साफ कर दिया जो है वो दहशतगर्दी से और जालसाजी से। उसके बाद हमने पासपोर्ट्स को रीवैम्प कर दिया, हमने कराची को साफ कर दिया। तो ये जो शेख रशीद साहब है, ये हमारे एक्स वजीर आजम का जो है वो पासपोर्ट मंसूख करके ही खुश होंगे, क्योंकि इन्होंने रेलवे तो तबाह कर दी, अब ये आगे इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी तबाह करेंगे। तो इसी तरह की आपको ड्रामेबाजी नजर आएगी। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अवाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। असल जो मसाइल हैं वो ये हैं कि बिजली के नर्क जो हैं वो बढ़ गए हैं और आगे पेट्रोल भी बढ़ने को जा रहा है। तो अवाम के मसाइल जो हैं वो दुगने तिगने तरीके से बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पीटीआई को टीवी पे दिखाने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए पासपोर्ट मंसूख करने हैं और ऑपोजिशन को जेलों में भेजना है। अगर इन्होंने अगला वक्त भी ऐसे ही गुजारना है, तो मुझे तो पाकिस्तानी अवाम के साथ के ऊपर जो है वो बड़ा तरस आएगा, क्योंकि हम मिलके इनसे इंशाल्लाह ताला निजात हासिल करेंगे। विकास क्यासराई फिर हमें इनसे सीखनी चाहिए, पूरी कौम को, बात समेत आपको भी, कि इनकी इतनी अच्छी क्यासराई है कि ये बंदे का नाम भी बता देते हैं, फिर उसके बाद ये टाइमिंग भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं ईद से पहले होगा या बाद में होगा, हफ्ता भी बता देते हैं, दिन भी बता देते हैं और कुछ उसके मुताबिक होता है। तो फिर क्यासराई तो फिर हमें इनसे सीखनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें इनका जो है वो स्टूडेंट बन जाना चाहिए कि कैसे नैब के अगले कदम क्या है और कौन अंदर होने वाला है। बड़ी अच्छी क्यासराई ये करते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा जी वो जहांगीर तरीन की तो अभी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, तो यहाँ इंक्वायरी जो है वो अभी ऑर्डर हुई थी, फिर 16 महीने इंक्वायरी चली हमजा शहबाज की, लेकिन वो इंक्वायरी के दौरान ही 16 महीने जेल में रहे। तो ये देखिए, आप इस चीज को इस पे मिट्टी नहीं डाल सकते या बातों से इसको आप क्लियर नहीं कर सकते कि हुकूमत ने अपनी तरफ तो आंखें बंद की हुई हैं। एंट्री सुनामी हो, आपका वो पेशावर का बीआरटी का प्रोजेक्ट हो, इनका वो जो इनकी ऑडियो कॉल लीक हुई थी उसका क्या बना, कि खुद नैब इन्होंने बंद की हुई है। ये सिर्फ एक की कोशिश है, लेकिन क्या लग चुका है, इनका एहतसाब है वो मैला गंदा होता है, उसको आवाम नहीं मानती। क्योंकि देखिए ये हमें मॉडल टाउन के कातिल भी कहते रहे, पूरी ऑपोजिशन कहते रहे जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी कि मॉडल टाउन के कातिल कातिल कातिल। अभी 2.5 साल से ये हुकूमत में इन्होंने कुछ साबित ही नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट ना थी ना है। तो वो झूठ भी साबित हो गया। वो मामला भी अदालत में है। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो जो कर सकते थे, आज प्रोसिक्यूशन इनकी है, जज इन्होंने लगाने हैं, लॉ मिनिस्ट्री इनकी है, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। कुछ हमें